अग्निपुराण। अग्निपुराण ज्ञान का विशाल भंडार है। स्वयं अग्निदेव ने इस महर्षि वशिष्ठ को सुनाते हुए कहा था कि अग्निपुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। आकार में लघु होते हुए भी विद्याओं के प्रकाशन की दृष्टि से यह पुराण अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस पुराण में 383 अध्याय हैं। गीता, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि का परिचय इस पुराण में है। परा अपरा विद्याओं का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों की कथाएं भी इसमें दी गई हैं। सृष्टि वर्णन, संदेश, स्नान, पूजा विधि, होम विधि और अभिषेक विधि, निर्वाण दीक्षा के संस्कार, देवल्य निर्माण कला, देव प्रतिमाओं के लक्षण, लिंग लक्षण तथा वृज्ञ प्राण प्रतिष्ठा की विधि, वास्तु पूजा विधि, तत्व दीक्षा, खगोल शास्त्र, तीर्थ, श्राद्ध, कल्प, ज्योतिष शास्त्र, संग्राम, विजय, वशीकरण विद्या, औषधि ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म, मास, व्रत, शकुन अपशकुन, रत्न परीक्षा, धनुर्वेद शिक्षा, व्यवहार कुशलता, उत्पात शांति विधि, अश्व चिकित्सा, सिद्धि मंत्र, विविध काव्य लक्षण, व्याकरण और रस अलंकार आदि के लक्षण, योग, ब्रह्म ज्ञान, स्वर्ग नरक वर्णन, अर्थशास्त्र, मीमांसा, सूर्यवंश तथा सोमवंश आदि का वर्णन इस पुराण में किया गया है। वैष्णवों की पूजा पद्धति और प्रतिमा आदि के लक्षण का संगोपांग वर्णन इसमें वर्णित है। शिव और शक्ति की पूजा का पूरा विधान इसमें बताया गया है। वेदांत के सभी विषयों को उत्तम रीति से इसमें समझाया गया है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी सभी विधाओं की जानकारी इस पुराण में मिल जाती है। अग्निदेव के मुख से कही जाने के कारण ही इस पुराण का नाम अग्नि पुराण है। यह एक प्राचीन पुराण है। इसमें शिव, विष्णु और सूर्य की उपासना का वर्णन निष्पक्ष भाव से किया गया है। यही इसकी प्राचीनता को दर्शाता है, क्योंकि बाद में शैव और वैष्णव मतावलंबियों में काफ़ी विरोध उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण उनकी पूजा अर्चना में उनका वर्चस्व बहुत चढ़कर दिखाया जाने लगा था। एक दूसरे के मतों की निंदा की जाने लगी थी, जबकि अग्नि पुराण में इस प्रकार की कोई निंदा उपलब्ध नहीं होती। तीर्थों के वर्णन में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम का उल्लेख इसमें नहीं है। इसके अलावा काशी के वर्णित में विश्वनाथ तथा दशा अश्वमेध घाट का वर्णन भी इसमें नहीं है। यही बात इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। विश्व सामग्री की दृष्टि से अग्नि पुराण को भारतीय जीवन का विश्वकोश कहा जाता है। पुराणों के 5 लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, राजवंश, मनवंतर और वंशानुचरित आदि का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है, किंतु इसे यहाँ संक्षेप रूप में दिया गया है। इस पुराण का शेष कलिवर दैनिक जीवन की उपयोगी शिक्षाओं से ओतप्रोत है। अग्नि पुराण में शरीर और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग समझाया गया है। इंद्रियों को यंत्र माना गया है और देह के अंगों को आत्मा नहीं माना गया। पूर्णाकर आत्मा को हृदय में स्थित मानते हैं। ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होती है। इसके बाद सूक्ष्म रूप और फिर स्थूल शरीर होता है। अग्नि पुराण ज्ञान मार्ग को ही सत्य स्वीकार करता है। उसके कहना है कि जीवन ज्ञान से ही ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है, कर्म कांड से नहीं। ब्रह्मा की परम ज्योति है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से भिन्न है। जरा, मरण, शोक, मोह, भूख, प्यास तथा स्वप्न आदि से रहित है। इस पुराण में भगवान का प्रयोग विष्णु के लिए किया गया है, क्योंकि उसमें भय से भरता के गुण विद्यमान है और ग से गमन अर्थात प्रगति अथवा सृजनकर्ता का बोध होता है। विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता और श्रीविधि का देवता माना गया है। भग
का पूरा अर्थ ऐश्वर्य, श्री, वीर्य, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य और यश होता है, जो कि विष्णु में निहित है। वाहन का प्रयोग प्रत्यय के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ धारण करने वाला अथवा चलाने वाला होता है, अर्थात जो सृजन करता, पालन करता हो, श्रीवृद्धि करने वाला हो, यश और ऐश्वर्य देने वाला हो, वह भगवान है। विष्णु में सभी गुण विद्यमान हैं। अग्नि पुराण में मन की गति को ब्रह्मा में लीन होने ही योग माना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का सहयोग ही होना चाहिए। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या भी इस पुराण में बहुत अच्छी तरह की गई है। ब्रह्मचारी को हिंसा और निंदा से दूर रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम के सारे ही अन्य 3 आश्रम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। वर्ण की दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वर्ण कर्म से बना है, जन्म से नहीं। समता की भावना। इस पुराण में देव पूजा में समता की भावना धारण करने पर बल दिया गया है और अपराध का प्रायश्चित सच्चे मन से करने पर जोर दिया गया है। स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पुराणकार कहते हैं, निष्ठे मृते प्रविजित क्वली च पतिते पतो, अर्थात पति के नष्ट हो जाने पर, मर जाने पर, संन्यास ग्रहण कर लेने पर, नपुंसक होने पर अथवा पतित होने पर इन 5 अवस्थाओं में स्त्री को दूसरा पति कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति बलात्कार कर बैठता है तो उस स्त्री को अगले राजदर्शन तक त्यज्य मानना चाहिए। रजस्वाला हो जाने के उपरांत वह पुनः शुद्ध हो जाती है, ऐसा मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। राजधर्म की व्याख्या करते हुए पूर्णाकर कहते हैं कि राजा को प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार कोई गर्भाणी स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की करती है। चिकित्सा शास्त्र की व्याख्या में पुराण कहता है कि समस्त रोग अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से होते हैं या बिल्कुल भी भोजन ना करने से, इसलिए सदैव संतुलित आहार लेना चाहिए। अधिकांश जड़ी बूटी द्वारा ही इसमें रोगों के शमन का उपचार बताया गया है। अग्नि पुराण में भूगोल संबंधी ज्ञान, व्रत, उपवास, तीर्थों का ज्ञान, दान दक्षिणा आदि का महत्व, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष आदि का वर्णन अन्य पुराणों की ही भांति है। वस्तुतः तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही इसमें नित्य जीवन की उपयोगी जानकारी दी गई है। इस पुराण में व्रतों का काफ़ी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। वर्णों की सूची तिथि, वार, मास, ऋतु आदि के अनुसार अलग अलग बनाया गया है। पुराणकार ने व्रतों को जीवन के विकास का पथ माना है। अन्य पुराणों में व्रतों का अध्ययन दान दक्षिणा का साधना मात्र मानकर मोह द्वारा उत्पन्न आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बताया गया है, लेकिन अग्नि पुराण में व्रतों को जीवन के उत्थान के लिए संकल्प का स्वरूप माना गया है। साथ ही व्रत उपवास के समय जीवन में अत्यंत सादगी और धार्मिक आचार विचार का पालन करने पर बल दिया गया है। अग्नि पुराण में स्वप्न, विचार और शकुन अपशकुन पर भी विचार किया गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षणों की चर्चा इस पुराण का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। सर्पों के बारे में विस्तृत जानकारी इस पुराण में उपलब्ध है। मंत्र शक्ति का महत्व भी इसमें स्वीकार किया गया है।